बंधु एवं श्रद्धाशील बहन, अभी पीछे आपने श्री उत्तराध्ययन सूत्र की मंगलमयी वाचना श्रवण की। बंधुओं, वाचना मूल रूप से तो संपन्न हुई, हम कुछ उसके भावों की चर्चा भी कर रहे थे। ठीक है ना जी, चल रही थी चर्चा। भावों की चर्चा में 9 अध्ययन, उनका कुछ भाव मैंने आपके सामने रखा। आज हम 10वें अध्ययन की कुछ चर्चा करेंगे। 10वें अध्ययन का नाम है द्रुम पत्रक। द्रुम शब्द का अर्थ वृक्ष होता है और पत्रक, पत्र यानी पत्ता। अर्थ क्या बना? पेड़ का पत्ता, ये अर्थ बना। इस अध्ययन में पेड़ के पत्ते को उदाहरण बनाकर फिर भगवान ने संदेश दिया है। ये संदेश किस रूप में है? संदेश नश्वरता को लेकर है। तो पेड़ के पत्ते, वृक्ष, इससे क्या बात कही गई है? इससे ये कहा गया, दुम पत्तये पंडो ये जहाँ निवडई राई गणान अच्छय। जैसे पेड़ का पत्ता पीला पड़ जाता है, एक समय होता है जब पत्ता शाखा को लगता है, फूट कर आता है। उसकी वह अवस्था किस लय कहलाती है? जब वो बस फूटता है, नन्हा सा निकलता है, बढ़ने लगता है, तो किस लय कहलाता है? जब वो बड़ा हो जाता है और पूरा हो जाता है, हरा भरा हो जाता है, फिर वो देखने में सुंदर भी लगता है और उसे हम उस पत्ते को जवानी या यौवन कह सकते हैं। जैसे मनुष्य की 3 अवस्थाएं हैं, बाल अवस्था, युवावस्था और वृद्ध अवस्था। ऐसे पत्ते की 3 अवस्थाएं यहाँ बताई गई। किस लय? जब वो छोटा है, बाल रूप में है, वो अवस्था। जब वो बड़ा हो गया, हरा भरा हो गया, विकसित हो गया, तो वह
पत्ते की युवा अवस्था है, यौवन अवस्था है। उसके बाद यहाँ कहा पंडु ये जहाँ फिर वह पीला पड़ना शुरू हो जाता है। पीला पढ़ करके फिर वह सूखना शुरू हो जाता है और सूख करके जर्जर हो जाता है। फिर हवा का कोई झोंका आया, वो चरमराया, टूट करके गिर पड़ा। बंधो ऐसे न जाने कितने हजारों लाखों पत्ते हर रोज इस तरह हवा में चरमरा करके टूट करके गिर जाते। उस बात को ध्यान में रखकर हिंदी के कवि ने कुछ और संवाद प्रस्तुत किया। भगवान महावीर की बात तो हमने करनी ही है। संवाद यह प्रस्तुत किया, पात झरनते एम कहें, गिरते हुए झड़ते हुए पत्ते ऐसा बोले। पात झरनते एम कहें, सुन तरुवर वन राय। वन के राजा, वृक्ष हमारी बात सुनो। अब के बिछुड़े कब मिले, आज बिछुड़ गए। इतने समय से हम साथ थे, इकट्ठे थे, पर आज बिछुड़ गए। अब के बिछुड़े कब मिले, अब कब मिलना होगा। दूर पड़ेंगे जाए, हम तो अब दूर जाकर गिरेंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे। यह पत्ते ने अपनी बात कही, वृक्ष से कही। इस बात का उत्तर वृक्ष ने दिया। तब तरुवर उत्तर दियो, वृक्ष ने इस बात का उत्तर दिया। तब तरुवर उत्तर दियो, सुनो पत्र एक बात। पत्ते मेरी एक बात सुनो। इस घर यह ही रीत है। इस घर में यानी संसार में यही रीति है। एक आवत एक जात। एक आता है, नया आता है, पुराने चले जाते हैं। ये यहाँ की रीति है। ऐसा यहाँ पर होता है। तुम्हारे साथ जो हो रहा है यह कोई नया नहीं है, ये तो यहाँ की रीति है। यहाँ ऐसे ही होता है, इसी तरह होता है। बंधुओ, वृक्ष और पत्ते को उदाहरण बना करके भगवान ने फरमाया, जिस तरह से वृक्ष का पत्ता पीला पड़ करके झड़ जाता है, एवं मुनियान जीवियं, हे मनुष्यो तुम्हारा जीवन भी ऐसे ही है। एवं मुनियान जीवियं, तुम्हारा जीवन भी ऐसा ही है। समयम गोयम मापमायाई, हे गौतम समय मात्र भी प्रमाद मत करो। यह गौतम को संबोधित किया। पूरी गीता श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई। कोई अगर यूं कहे ये तो कृष्ण का अर्जुन का मामला था, हमारा तो कुछ है नहीं। अर्जुन माध्यम है, उस माध्यम से श्री कृष्ण ने सारी दुनिया को, मानव जाति को संदेश दिया। यहाँ माध्यम गौतम स्वामी है।
उनके द्वारा, उनके माध्यम से भगवान महावीर ने सारे संसार को संदेश दिया। समयं गोयम मापमाय गौतम, समय मात्र भी प्रमाद मत करो। ये केवल गौतम के लिए नहीं, हम सबके लिए संदेश है। हमें प्रमाद नहीं करना चाहिए। प्रमाद का अर्थ क्या है? सामान्यतया प्रमाद का अर्थ आलस्य, यही बताते हैं। पर शास्त्र में प्रमाद 5 प्रकार का है। सबसे पहला मिथ्यात्व। मिथ्या असत्य को कहते हैं। असत्य का आचरण करना, असत्य में जीना, गलत धारणाओं में जीना, गलत सूचना, ये सब मिथ्यात्व है। जो गलत है वो मिथ्यात्व है। पहला प्रमाद है मिथ्यात्व, असत्य में नहीं जीना। और दूसरा बताया गया अव्रत, किसी बात की मर्यादा ही नहीं है। व्रत मर्यादा को कहते हैं, नियम को कहते हैं। तो ये मर्यादा है, नियम है, ये नहीं करना है। अव्रत, जहाँ कोई नियम ही न हो, मर्यादा ही न हो किसी बात की, वो अव्रत है। अव्रत प्रमाद है। अव्रत पापों का कारण है। जिसके मर्यादा नहीं होती वहाँ तो पाप आते ही जाते हैं, आते ही रहते हैं। ये प्रमाद है। बंधुओं, और कहा इस बारे में? मिथ्यात अव्रत और बताया प्रमाद, इंद्रियों की दुष्प्रवृत्तियां। एक सद्वृत्ति होती है, दुष्प्रवृत्ति होती है। तीसरी बात बताई, उसका नाम प्रमाद है, इंद्रियों की दुष्प्रवृत्तियां। दुष्प्रवृत्तियों की बात थोड़ी सी करें। ये कैसे क्यों करे? आंखों का काम देखना है, तो एक बात कही, देखो, ऐसा नहीं कह रहे आंखें मूंद करके बैठो, देखो, परंतु तको मत। श्रावको, कुछ बात कही ना, देखो मगर तको मत। तकना तो आप समझ गए होंगे, ग्रामीण शब्द। तकना कुछ और है, देखना कुछ और है। देखो ये काम है आंखों का, लेकिन अगर तकोगे तो ये दुष्प्रवृत्ति है। दूसरी बात बताई, चलो मगर थको मत। आप कहोगे कोई हाथ की बात है, हाथ की बात ऐसे है, उतना चलो कि थकान न हो, ऐसा न हो आप गिरी पड़ो। अगर आप गिर पड़ते हैं, आपसे मतलब आपसे नहीं, बात जो मैं कह रहा हूं, अगर हम थक कर गिर जाते तो हमें चलना नहीं आया, चलो थको मत। और तीसरी बात, बोलो मगर बको मत। बोलना तो है, जबान बोलने के लिए है, पर बकने के लिए नहीं। हर समय बस बकवाद जिसे कहते हैं, बस बोलते, चाहे जो मन में कुछ बोलते रहे। यह इंद्रियों की दुष्प्रवृत्ति है। दुष्प्रवृत्ति प्रमाद है। इंद्रियों की दुष्प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, ये प्रमाद है। और बंधुओं, चौथी बात बताई कषाय। ये
मानसिक दुष्प्रवृत्तियां हैं। कषाय का मतलब है विकृति, याद रख लेना। कषाय का अर्थ है विकृति। वो चार हैं, क्रोध विकृति है, अभिमान विकृति है, किसी को धोखा देना विकृति है, लोभ विकृति है। ये विकृतियां हैं। इन विकृतियों में पाप का आगमन होता है और बंद होता है। पांचवी बात बताई गई, और वो बताई गई इस संबंध में, मिथ्यात अव्रत प्रमाद कषाय अशुभ योग, बुरा सोचना। अशुभ योग मन वचन कायों को योग कहते हैं। तो इनकी अशुभ वृत्तियां, गलत करना, गलत सोचना, ये सब अशुभ योग है। बंधुओं, ये जो प्रमाद हैं, यहाँ प्रमाद का ये वाला अर्थ है, खाली वो वाला अर्थ नहीं भी आलस में मत पड़ो, नींद आ रही है, प्रमाद आ रहा है, वो अर्थ है, पर छोटा अर्थ है। ये अर्थ पूर्ण अर्थ है। समयं गोयम महापमाए गौतम, समय मात्र भी प्रमाद मत करो, क्योंकि जीवन का जो वृक्ष है उसका पत्ता यानी जीवन पीला पड़ता जा रहा है और फिर सूख कर झड़ जाएगा। परिणामतः है प्रमाद मत करो।